नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द फैक्ट इंडिया पर और मैं हूं आपके साथ पूजा जाधव। लव जिहाद अक्सर आपने सुना, लेकिन अब एक और शब्द इसमें जुड़ चुका है और वो शब्द है फ्रेंड जिहाद का। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने फ्रेंड जिहाद पर एक बयान दिया और उसके बाद राजस्थान तक इस मामले में राजनीति होने लगी, जमकर के बयानबाजी हो रही। राजस्थान की हवा महल सीट से विधायक बाल मुकुंद आचार्य, जो कि अपने बयानों को लेकर के अक्सर चर्चा में रहते हैं, उन्होंने एक बार फिर से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के इस फ्रेंड जिहाद वाले शब्द पर एक ऐसा बयान दिया जिसकी वजह से अब देश भर में इसकी चर्चा। तो चलिए आपको बताते हैं कि बाल मुकुंद आचार्य ने ऐसा क्या कहा जिसकी वजह से अब बवाल खड़ा हो चुका है। विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के फ्रेंड जिहाद वाले बयान का खुलकर और पुरजोर समर्थन किया। बाल मुकुंद आचार्य का साफ कहना है कि फ्रेंड जिहाद की ये जो घिनौनी साजिश है, ये आज की नहीं है, बल्कि काम मुगलों के समय से लगातार होता आ रहा है। उन्होंने इतिहास का हवाला देते हुए यहाँ तक कह दिया कि मुगल बादशाह ऐसे थे जिन्होंने अपनी स्तनक के लिए अपने सगे पिता और सगे भाई तक को बेरहमी से मार डाला था। विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने इस मानसिकता पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि ऐसे लोगों के लिए रिश्ते, नाते और संवेदनाएं कतई मायने नहीं रखती। यही वो लोग हैं जो सोची समझी साजिश के तहत हिंदू लड़कियों को अपनी मीठी मीठी बातों में और दोस्ती के जाल में फंसाते हैं, लव जिहाद करते हैं और फिर उनका मानसिक और शारीरिक शोषण करते हैं। विधायक ने गाजियाबाद की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि त्योहार के नाम पर अपने ही दोस्त को घर बुलाना और फिर धोखे से उसका कत्ल कर देना, ये सीधे तौर पर फ्रेंड जिहाद की ही श्रेणी में आएगा। बाल मुकुंद आचार्य के मुताबिक इस तरह की जघन्य वारदात को अंजाम देने वाले लोग पूरी तरह से मुगलों की क्रूर सोच से प्रभावित। हवा महल विधायक बाल मुकुंद आचार्य यही नहीं रुके, उन्होंने समाज को, खास करके युवाओं और बेटियों को आगाह करते हुए बड़ी नसीहत दे डाली। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को सीधे तौर पर मुगलों का वंशज कहा जा सकता है। अब वक्त आ गया है कि समाज इनसे पूरी तरह से होशियार और जागरूक रहे। अगर आपने किसी से अनजाने में दोस्ती कर भी ली है तो उससे बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। आज के दौर में बहुत सोच समझकर और परखने के बाद ही किसी को अपना दोस्त बनाना चाहिए। अपने बयान को और धार देते हुए बाल मुकुंद आचार्य ने कहा कि बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने जो कुछ भी कहा वो कतई गलत नहीं है, बल्कि उनकी बात 100% सच और आंखें खोलने वाली। इस तरह की जो भी घटनाएं देश में हो रही है वो समाज को आपस में बांटने वाली और नफरत फैलाने वाली। विधायक ने सबसे बड़ा प्रहार करते हुए कहा कि इस तरह की घटिया और क्रूर सोच रखने वाले लोग असल में पाकिस्तानी समर्थक हैं। बाल मुकुंद आचार्य ने दो टूक शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि जो लोग ऐसी मानसिकता रखते हैं उन्हें घिनौना काम भारत की पावन धरती पर करने के बजाय फौरन पाकिस्तान की राह पकड़ लेनी चाहिए। भारत में ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं। अब आपको समझना बेहद जरूरी है कि आखिरकार फ्रेंड जिहाद का ये पूरा विवाद शुरू कहां से हुआ। दरअसल उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद में हुए बहुचर्चित सूर्य हत्याकांड को लेकर के बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक बड़ा और सनसनीखेज बयान दिया। धीरेन्द्र शास्त्री ने उस दोस्त द्वारा की गई हत्या को दोस्ती जिहाद या फ्रेंड जिहाद करार दिया। उन्होंने मन से गरजते हुए कहा था कि भारत में अब तक थूक जिहाद, मूत्र जिहाद, लैंड जिहाद और लव जिहाद चल रहा था, लेकिन अब इस लिस्ट में एक नया और खतरनाक खतरा जुड़ चुका है जिसे फ्रेंड जिहाद कहा जा रहा है। इसी बयान को अब जयपुर के बीजेपी विधायक ने अपना पूरा समर्थन देकर के राजस्थान की राजनीति को भी गरमा दिया। जाहिर है कि फ्रेंड जिहाद नाम से शुरू हुआ ये बवंडर अब थमने वाला नहीं। तो इस पर आपके विचार कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।